हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल जंकी चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में। कहीं उल्लू दुर्भाग्य का सूचक तो नहीं है और कहीं इसे ईश्वर का दूत मानते हैं। जानिए रहस्यमयी पक्षी उल्लू के बारे में रोचक तथ्य। दोस्तों उल्लू शब्द का इस्तेमाल अक्सर हम मूर्ख को संबोधित करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू की गिनती बुद्धिमान पक्षियों में की जाती है। यह पक्षी बुद्धिमान भी है और रहस्यमयी भी। रात को भटकने वाला ऐसा शिकारी जो केवल आवाज़ ताड़कर अपने शिकार पर झपट्टा मारती और उसे पूरा का पूरा निगलकर उसकी बोटी बोटी पचा जाए। कहीं इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है तो कहीं ईश्वर का दूत। चलिए आज उल्लू के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला फैक्ट नंबर 1, उल्लू की समस्त प्रजातियां 2 परिवारों से संबंधित हैं। पहला टाइटोनिडे अर्थात ट्रू आउल फैमिली और टाइटोनिडे। सेकेंड स्टिग्डी, ब्राउन आउल फैमिली और स्टिग्डी। फैक्ट नंबर 2, स्टिग्डी परिवार में उल्लुओं की लगभग 224 प्रजातियां हैं, जबकि टाइटोनिडी परिवार में लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत में उल्लुओं की लगभग 33 प्रजातियां पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोनों उल्लू परिवार में मुख्य अंतर उनके चेहरे का आकार का है। टाइटेनिडे परिवार के उल्लुओं का चेहरा दिल के आकार का होता है, वहीं स्टिग्डी परिवार के उल्लुओं का चेहरा गोलाकार होता है। 5वां, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर उल्लू लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, उल्लुओं जैसे पक्षी बेरूनिस एंड इजिप्टियन 60 मिलियन वर्ष पहले ही पाए गए थे। उल्लू मुर्गी, टर्की और तीतर के समय का सबसे प्राचीन प्रकार का पक्षी है। फैक्ट नंबर 7, जंगल में उल्लू का जीवन काल लगभग 25 वर्ष का होता है। बड़े आकार के उल्लुओं का जीवन काल छोटे आकार के उल्लुओं की तुलना में अधिक होता है। कैद में उल्लू के जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। फैक्ट नंबर 8, मादा उल्लू आकार में नर उल्लू से बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 9, यूरोपियन नस्ल का ईगल उल्लू या बुबो दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू है। इसकी औसत लंबाई 66 से 71 सेंटीमीटर अर्थात 26 से 28 इंच तथा वजन 6 से 4 किलोग्राम अर्थात 3 पाउंड 8 औंस या फिर से लेकर 8 पाउंड 13 इंच तक होती है। इनके पंखों का विस्तार 1.5 मीटर अर्थात 5 फीट से भी अधिक होता है। ये पूर्ण विकसित लोमड़ी या युवा हिरण जैसे बड़े शिकार भी आसानी से खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 10, लंबाई के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का ग्रेट ग्रे उल्लू दुनिया का सबसे लंबा उल्लू है, जो 32 इंच तक लंबा हो सकता है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया का सबसे छोटा उल्लू एल्फ आउल है, जिसकी लंबाई 5 से 6 इंच तक होती है। इसका वजन मात्र 1.5 औंस होता है अर्थात गोल्फ बॉल से भी कुछ कम का। फैक्ट नंबर 12, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, उल्लू की अधिकांश प्रजातियां निशाचर होती हैं। फैक्ट नंबर 14, उल्लू बिना किसी चोट के या बिना मस्तिष्क में रक्त संचार अवरुद्ध किए अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमाने में सक्षम होता है। इसकी गर्दन में 14 कशेरुक होते हैं, जबकि मनुष्य और अधिकांश पक्षियों में सामान्यतः 7 कशेरुक होते हैं। 14 कशेरुकों के कारण ही उल्लू अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा पाता है। फैक्ट नंबर 15, यदि कोई मानव उल्लू की तरह अपना सिर मोड़ता तो उसकी धमनियां चोटिल हो जाएंगी और रक्त प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। फैक्ट नंबर 16, उल्लू के दोनों कान बराबरी पर नहीं होते हैं, ये ऊपर नीचे होते हैं और आकार में भी भिन्न होते हैं। इससे उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग आवाज़ें सुनने और ध्वनि के सटीक स्थान को ज्ञात करने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 17, उल्लू अपनी आंखें नहीं हिला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं होती। इसकी आंखें नलिकाओं अर्थात ट्यूब्स की तरह होती हैं, जो एक बोनी संरचना स्क्लेरोटिक्स रिंग द्वारा अपने स्थान पर मजबूती से स्थापित होती हैं। इस कारण उल्लू बस सीधे आगे की ओर देख सकता है, अगल बगल देखने के लिए उसे अपना सिर घुमाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 18, उल्लू की आंखें उसकी खोपड़ी की सबसे अधिक जगह घेरती हैं और उसका वजन उल्लू के शरीर के वजन का 1.5% होता है। फैक्ट नंबर 19, नर उल्लू की तुलना में मादा उल्लुओं की आंखें अधिक बड़ी और भारी होती हैं। फैक्ट नंबर 20, डेट हॉर्न उल्लू की आंखों का वजन लगभग 25.7 ग्राम होता है अर्थात एक गोल्फ बॉल जितना। फैक्ट नंबर 21, उल्लू की आंखों में 3 पलकें होती हैं। जब उल्लू पलक झपकता है तो उसकी ऊपरी पलक बंद होती है,
जब वह सो रहा होता है तो उसकी निचली पलक बंद होती है। उसकी तीसरी पलक निकटिंग छिल्ली की तरह होती है, जो उसकी आंखों को धूल से बचाव करती है और नम रखती है। फैक्ट नंबर 22, उल्लू की आंखों का रंग उनकी शिकार की प्राथमिकताओं को इंगित करता है। आंखों का रंग आसपास के परिवेश से मिश्रित होकर शिकार करने में उसकी मदद करता है। गहरे भूरे रंग की आंखों वाले उल्लू रात में शिकार के लिए सक्रिय होते हैं, वही पीली आंखों वाले उल्लू दिन के समय। नारंगी आंखों वाले उल्लू संध्या के समय सक्रिय रूप से शिकार करते हैं। फैक्ट नंबर 23, उल्लू एकमात्र पक्षी है जो नीला रंग देखने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 24, इंसानों की तरह उल्लू की दृष्टि भी बाइनोकुलर होती है, अर्थात वे किसी ऑब्जेक्ट को एक समय में दोनों आंखों से देख सकते हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वे ऑब्जेक्ट को 3D लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 25, एक उल्लू का चपटा चेहरा उसके कानों में आवाज़ पहुंचाने में मददगार साबित होता है, इसलिए वे अपने शिकार को धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 26, उल्लू कभी घोंसले का निर्माण नहीं करते। वे अंडे देने के लिए आमतौर पर दूसरे पक्षियों द्वारा छोड़े गए घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 27, लगभग 90% बॉर्न उल्लू वर्ष में एक बार घोंसला बदलते हैं, जबकि शेष 10% वर्ष में 2 बार घोंसला बदलते हैं। आमतौर पर उल्लू कभी भी एक घोंसला दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। फैक्ट नंबर 28, उल्लू का गर्भधारण काल लगभग 31 से 32 दिन का होता है। फैक्ट नंबर 29, प्रजाति और मौसम के अनुसार उल्लू एक बार में 1 से 13 अंडे देता है। सामान्यतः यह संख्या 3 या 4 होती है। फैक्ट नंबर 30, उल्लू के बच्चे को आउलेट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 31, जन्म उपरांत उल्लू के बच्चे की आंखें बंद होती हैं। वह लगभग 6 सप्ताह तक घोंसले में अपनी मां की देखरेख में रहता है। 7 से 8 सप्ताह का होने पर वह अपनी पहली उड़ान भरता है। फैक्ट नंबर 32, उल्लू अपने कमजोर बच्चे को नहीं बल्कि ताकतवर और मजबूत बच्चे को पहले खिलाता है। फैक्ट नंबर 33, उल्लू वर्ष में कम से कम एक बार अपने पंखों को झड़ा देता है। पंखों को झड़ाने की इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है और यह प्रक्रिया पूरे शरीर में एक साथ होती है। फैक्ट नंबर 34, नॉर्दर्न हॉक आउल बर्फ के 12 इंच नीचे से अपने शिकार की आवाज़ सुन सकता है। फैक्ट नंबर 35, नॉर्दर्न हॉक आउल बर्फ के 12 इंच नीचे से अपने शिकार की आवाज़ सुन सकता है। फैक्ट नंबर 35, बॉर्न उल्लू एक दिन में कम से कम 1 चूहा खाते हैं। यदि इनका पूरा परिवार नर मादा और 1 या 2 बच्चे ले लें तो ये प्रतिवर्ष 1000 से अधिक चूहे खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 36, अधिकांश पक्षियों के विपरीत उड़ान भरते समय उल्लू शोर नहीं करते। पक्षियों के पंख फड़फड़ाने से आयु में उत्पन्न विक्षोभ शोर होता है। उल्लुओं के पंखों का विन्यास ऐसा होता है जो गति से उत्पन्न आवाज़ को कम करता है। उनके पंख शरीर के द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं, जिस कारण वे कम पंख फड़फड़ाएं धीमी गति से उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। साथ ही उनके पंखों के किनारे पर कंघी जैसा कटाव भी वायु के विक्षेप को रोकता है और उल्लू बिना शोर के उड़ान भर पाता है। फैक्ट नंबर 37, उल्लू अपने हूट अर्थात हूटिंग ध्वनि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सभी उल्लू हूट नहीं करते। बॉर्न आउल हिस ध्वनि निकालते हैं। ईस्टर्न स्क्रीच आउल घोड़े की तरह हिनहिनाने जैसी ध्वनि निकालते हैं। फैक्ट नंबर 38, अधिकांश शिकारी पक्षी उल्लू का शिकार नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 39, उल्लू बाज, लोमड़ी जैसे बड़े शिकार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे अपनी ही प्रजाति के उल्लू को भी खाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे ग्रेट हॉर्नड आउल बरेड आउल का शिकार करते हैं। बरेड आउल वेस्टर्न स्क्रीच आउल का शिकार करते हैं। फैक्ट नंबर 40, उल्लुओं को बुद्धिमान पक्षी माना जाता है, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत मुश्किल होता है। तोते, बाज और यहाँ तक कि कबूतर को भी उल्लू की तुलना में अधिक आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। उल्लू की निशाचर प्रकृति इसका एक कारण है, जो उसे दिन के समय कम सक्रिय बना देती है। फैक्ट नंबर 41, हिंदू धर्म में देवी माता का वाहन उल्लू है। उन्हें उलूक वाहिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय माँ लक्ष्मी। फैक्ट नंबर 42, एज़टेक और माया सभ्यता के लोग उल्लू से घृणा करते हैं। उनका मानना था कि चौड़ी आंखों वाले पक्षी मृत्यु और विनाश के प्रतीक हैं। फैक्ट नंबर 43, दक्षिण अफ्रीका में उल्लू को जादू टोना और बुरी किस्मत से जुड़ा माना जाता है। वहाँ किसी को उल्लू कहना सर्वोच्च अपमान है। फैक्ट नंबर 44, प्राचीन ग्रीस में उल्लू को ज्ञान की देवी एथेना का प्रतिनिधि माना जाता था। मान्यता अनुसार उल्लू द्वारा ही ज्ञान की देवी एथेना को दुनिया की सच्चाई से अवगत कराया गया
और अपना ज्ञान दिया गया था। फैक्ट नंबर 45, प्राचीन मेसोपोटामियन मिथकों में मृत्यु की देवी लिलुट को की छवि उल्लू की तरह दर्शाई गई है। फैक्ट नंबर 46, प्राचीन रोम में उल्लू को अशुभ माना जाता था और लोग पक्षी से डरते थे। फैक्ट नंबर 47, ऑस्ट्रेलिया की वार्डमैन जनजाति के लोगों का मानना है कि गॉर्डेल दी आउल ने दुनिया का निर्माण किया था। फैक्ट नंबर 48, उत्तर पूर्वी जापान के एनु लोग ब्लैकिस्टनसन फ्रिस उल्लू को रात का सम्राट या वह भगवान मानते हैं जो गांव की रक्षा करता है। फैक्ट नंबर 49, केन्या के कियू जनजाति के लोगों की मान्यता थी कि यदि उल्लू को दुर्भाग्य, बीमारी और मृत्यु का सूचक माना जाता था। यदि उल्लू दिखाई दे जाए तो या उसकी आवाज़ सुनाई पड़ जाए तो किसी न किसी की मृत्यु निश्चित मानी जाती थी। फैक्ट नंबर 50, यूनाइटेड किंगडम में उल्लू पाला जा सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी तौर पर उल्लू पालना गैर कानूनी है। अगला, पूरे भारत में उल्लुओं की लगभग 33 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, दोनों उल्लू परिवारों के बीच मुख्य अंतर उनके चेहरे के आकार का है। टाइटेनिडे परिवार के उल्लुओं का चेहरा दिल की तरह होता है, अर्थात हार्ट फेस्ड, एंड जबकि स्टिग्डे परिवार के उल्लुओं का चेहरा गोल मुंह वाला राउंड फेस होता है। उल्लू को दिन में धुंधला दिखाई देता है और रात में साफ दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 52, उल्लू दिन में नहीं बल्कि रात में जागता है। चूंकि उल्लू निशाचर होते हैं और उन्हें ऊर्जा बचाने और बनाए रखने के लिए नींद की जरूरत होती है, इसलिए वे ज़्यादातर दिन में सोते हैं। नेक्स्ट, उल्लू अपने पंजों से 135 किलो प्रति वर्ग इंच का बल लगा सकता है। नेक्स्ट, उल्लू किसी भी वस्तु को 3D फॉर्मेट में देख सकता है, यानी वह किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख सकता है। नेक्स्ट, उल्लू को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि उल्लू एक साल में 1000 चूहे खा जाता है। नेक्स्ट, उल्लू पहले अपने ताकतवर बच्चों को खाना खिलाता है और बाद में कमजोरों को खाना खिलाता है। अगला, उड़ते समय उल्लू किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं करता क्योंकि इनके पंख का ऊपरी हिस्सा एक नरम छाल से बना होता है जो ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और इसके पंख हवा को अपने अंदर आसानी से गुजरने देते हैं। अगला, पृथ्वी पर 6 करोड़ वर्ष पुराने उल्लुओं के जीवाश्म पाए गए हैं। नेक्स्ट, उल्लू प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहे हैं। फ्रांस में उल्लुओं को दर्शाने वाली 30,000 साल पुरानी पेंटिंग मिली है। अगला, एज़टेक और माया सभ्यता के लोग उल्लू से नफरत करते हैं। उनका मानना था कि चौड़ी आंखों वाले पक्षी मृत्यु और विनाश के प्रतीक हैं। नेक्स्ट, प्राचीन रोम में उल्लुओं को अशुभ माना जाता था और लोग इस पक्षी से डरते थे। अगला नंबर, उल्लू की कीमत बहुत महंगी होती है। भारत में उल्लू की कीमत करीब 60,000 रुपये है क्योंकि उल्लू का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि इसके सिर के ऊपर की छाल का इस्तेमाल काला जादू में किया जाता है और इसके शरीर के कई हिस्सों का इस्तेमाल दवा बनाने में भी किया जाता है और आजकल मलेशिया जैसे देशों में उल्लू का मांस खाने की आदत भी होने लगी है। अब हम उल्लू के बारे में एक कॉमन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उल्लू अंधेरे में इतनी आसानी से कैसे देख लेते हैं? उल्लू केवल रात में ही देख सकता है, यह पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि उल्लू दिन में भी देख सकता है, लेकिन रात में उसकी आंखें दिन की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिसके कारण वह रात में अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। उल्लू इंसानों से 100 गुना बेहतर और रात के घने अंधेरे में भी 60 फीट दूर तक देखने की क्षमता रखते हैं। हमारी आंखों के अंदर रॉड्स और शंकु अर्थात कोन्स होते हैं। रॉड्स में देखने की क्षमता अधिक होती है और वे अंधेरे में अच्छा काम करती हैं, और कौन जिनमें रंग पहचानने की क्षमता होती है वे रोशनी में अच्छा काम करते हैं। उल्लू की आंख में शंकु कम और छड़ें अधिक होती हैं, इसलिए वे अंधेरे में भी इतनी अच्छी तरह से देख पाते हैं, लेकिन शंकु कम होने के कारण वे रंग को ठीक से नहीं पहचान पाते। उल्लू की आंख उसके कुल वजन का 5% यानी बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा रोशनी पकड़ लेती है और दिन में सूरज की रोशनी के कारण इसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और यह देख नहीं पाते। उल्लू की आंखों की पुतलियों में हमारी आंखों की तुलना के विस्तार करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए रात में सबसे हल्का प्रकाश भी इन पुतलियों से होकर गुजरता है और पर्दे तक पहुंचता है। लेंस से इसके आंख के पर्दे की दूरी के कारण इस पर भी चित्र बड़ा बनता है। इसके अलावा उल्लू की आंखों में लाल रंग का प्रोटीन से भी बना पदार्थ होता है, जिससे रात की रोशनी में उल्लू की आंखें ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उल्लू अंधेरे में भी ज़्यादा सटीक रूप से देख पाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच पाए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
hit the bell icon and subscribe for more videos. Thank you so much. Have a good day.